वेलकम टू वीर इन्फो। आज की इस वीडियो में हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो आपके रेलवे सीबीटी 2 एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका ट्रेड कुछ भी हो, बीटेक, डिप्लोमा या आईटीआई या 10+2 हो, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, इससे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। और यदि आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली जो मैंने अपलोड की है इंजीनियरिंग ड्राइंग की, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, तकनीकी ड्राइंग में अक्षरांकन कई शैलियों में किया जाता है। नीचे दी गई शैली का नाम बताइए। देखिए, जो लिखावट होती है वो कई प्रकार की शैलियों के तहत लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो शैली लिखावट है, ये किस प्रकार की शैली में आती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये इसका करेक्ट आंसर गोथिक शैली। ये गोथिक शैली के अंतर्गत लिखा गया है। आप ध्यान से देख लें, इसे गॉथिक स्टाइल बोलते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। आज हम लोग लेटरिंग यानी अक्षरांकन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे करीब 24-25 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो पहला जो था वो गोथिक स्टाइल था। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है अक्षरांकन शैली को पहचानना है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ लिखावट जो देख सकते हैं, इसके किनारे किनारे पे यहाँ जो इस तरह कुछ बना है, ये एक सबसे बड़ी पहचान दिलाती है आपकी। ये जो भी शैली है अभी मैं आपको बताता हूँ इसका, ये जो हो जाएगा ये रोमन शैली है। ठीक है, तो रोमन शैली पहचानने का जो तरीका है, इसका जो कैपिटल लेटर होता है उसके किनारे पे यहाँ पे ये कुछ इस टाइप का बना होता है। ठीक है, तो ये कौन सी शैली है? रोमन शैली। अब रोमन शैली इस तरह की होती है। और एक गोथिक शैली में आप देख लीजिए, इसके यहाँ नीचे जैसे ये बेस है, वहाँ पे किनारे पे कुछ इस तरह का नहीं बना होगा। ठीक है, इस तरह का, जैसे यहाँ पे ए होता है इस तरह, ये नहीं, यहाँ पे नीचे ये मॉडल नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप पहचान लगा सकते हैं। तो आपको बस पहचानना है, आप कोई भी तरीका अपनाएं। ठीक है, तो ये रोमन शैली में थोड़ा सा स्टाइलिश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि अक्षरांकन की शैली को पहचानना है। ठीक, इसमें भी आप बता सकते हैं यहाँ पे कौन सा है। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, ये है ऑप्शन बी, टेक्स्ट शैली। टेक्स्ट शैली देख सकते हैं, काफ़ी विचित्र ढंग की लिखावट है, तो पहचानने में आसानी हो जाएगी। तो आपको पता चल गया गोथिक शैली, रोमन शैली, यहाँ पे ये है कौन सी? टेक्स्ट शैली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इस शैली को पहचानना है। ठीक है, तो ये कौन सी शैली हो जाएगी? ये इटैलिक शैली। इटैलिक क्या होती है? थोड़ी सी ये टेपर में होती है। कितने डिग्री टेपर में होती है? 15 अंश करीब। आप अगर ऊपर से देखें तो ऊपर से ये कितना होता है? करीब 15 अंश पे टेपर पे होती है। ठीक है, तो ऐसे कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो थोड़ी टेपर में हो, तो ये कौन सी शैली हो जाएगी? इटैलिक शैली। ठीक है, तो इटैलिक आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5वां नंबर, अक्षरांकन में इन अक्षरों के स्ट्रोक की मोटाई समान होती है। तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोथिक शैली। जो पहला क्वेश्चन आपने देखा था उसमें सभी अक्षर की पूरी डायमेंशन में वो अक्षर सेम साइज के हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन, मोटी व बारीक लाइनों को मिलाकर बनाए गए अक्षर क्या कहलाते हैं? छठे को हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रोमन लेटर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये सजावटी अक्षर होते हैं जिनका प्रयोग तकनीकी ड्राइंग में नहीं किया जाता है। सातवें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टेक्स्ट लेटर। टेक्स्ट लेटर आपने देखा अभी पिछले क्वेश्चन में, वो आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग में नहीं प्रयोग किए जाते। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे, ये झुके हुए अक्षर हैं जिन्हें वर्टिकल में 15 डिग्री के कोण पर झुकाया होता है, और क्या कहलाते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था पिछले क्वेश्चंस में, ये था कि जो थोड़े से झुके हुए होते हैं वो कौन से अक्षर होते हैं? इटैलिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इटैलिक लेटर को वर्टिकल से कितने डिग्री कोण पर झुकाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप जरूर याद रखें, क्योंकि आपके एग्जाम में इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस है तो आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। तो 9वें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल से 15 अंश दाएं। ठीक है, वर्टिकल मतलब ऊपर से 15 अंश ऐसे दाएं। ठीक है, ये 15 होगा। ठीक है, 15 अंश पे कोण झुके हुए होते हैं। जो ए लिखेंगे ये ऐसे, थोड़ा बी ऐसे टाइप थोड़ा। ठीक है, ऐसे। तो ये चीज़ है। अगला प्रश्न आपके लिए, इटैलिक लेटर के केस ए का मान बताइए। तो ये क्या हो जाएगा? 10वें का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 75 अंश, 75 अंश। ठीक है, यानी कि आप ये अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ से इसका कितना मान होगा। ये
75 इसलिए होगा क्योंकि ये इधर जो इसका इस साइड का होगा वो 15 अंश होता है, ठीक है। 15 और 75 कितना होता है, 90 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 90 डिग्री के कोण में ये होते हैं, 90 डिग्री कोण होता है, ठीक है। और इधर से जब 15 झुका हुआ होता है तो जाहिर सी बात है ये जो होगा टोटल कितना होगा हमारा 75 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9609 1983 के अनुसार अक्षरों की, यहाँ पे कुछ खाली स्थान छूटा हुआ है, कि प्रोग्रेसिव अनुपात में होती हैं, तो ये क्या होती हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा √2। अक्षरों की लाइन की मोटाई के अनुसार अक्षर किस मानक के अनुपात में होते हैं, तो 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 के अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे टाइप ए लेटरिंग में लाइन की मोटाई डी का मान कितना होता है। तो टाइप ए के जो अक्षर होते हैं उनमें लाइन की मोटाई का मान कितना होता है। जैसे आप मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए लिखा हुआ, तो लाइन की मोटाई जो होती है ये इसकी यहाँ पे मोटाई ठीक है, थिकनेस कितनी होगी ये यहाँ पे बताना है। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी H/14, ठीक है। तो यानी कि जितना अक्षर ऊंचा होगा, हाइट उसकी होगी, उसका 14वां हिस्सा ये अक्षर की मोटाई होगी, ये बीच वाला ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें कि जितना हाइट होगी, हाइट का 14वां हिस्सा उस अक्षर की मोटाई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप बी लेटरिंग में लाइन की मोटाई का मान कितना होता है, तो ये हो जाता है H/10। तो जो टाइप बी होती है उसमें ऊंचाई का 10वां हिस्सा होता है, जो अक्षर की मोटाई होती है वो ऊंचाई का 10वां हिस्सा होती है, H/10। अगला प्रश्न, इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के इन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर यूज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छा अक्षरांकन ड्राइंग के रूप में अपीयरेंस व किसको बढ़ाता है। 16 का ऑप्शन नंबर बी सफाई को, लेजिबिलिटी को, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो शब्दों के बीच में आमतौर पर इतना अंतर रखा जाता है, कितना अंतर रखा जाता है, अक्षरों की ऊंचाई के समान। अगला प्रश्न है यहाँ पे, IS के अनुसार अक्षरों की ऊंचाई, चौड़ाई व मोटाई की कई मानक हैं, अक्षरों इसके आधार पर नामित किया जाता है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऊंचाई के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटरिंग ए में बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितनी होती है, 19 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14/14 ठीक। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कैरेक्टर्स के बीच की कम से कम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2/10H। अगला प्रश्न यहाँ पे, अक्षरों की लाइन की मोटाई कितनी होती है, तो 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1/14H। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अक्षरांकन में शब्दों वर्ड्स के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, तो ये कितनी होनी चाहिए, ए 6/14H होनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है, निम्न में से किन बड़े अक्षर यानी कैपिटल लेटर की चौड़ी 7D होती है, तो ये है चौड़ाई जो होती है वो 7D किसकी होती है, तो ये होती है ऑप्शन नंबर डी की, यस की, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस छोटे अक्षर यानी लोअर केस की चौड़ाई 4D होती है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टी की, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यहाँ पे आपके रेलवे CVT 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और ये वीडियोस आपको 1 2 3 और मिल जाएंगी जो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगी, तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाए और इस चैनल पर आपको इसी तरह लेटेस्ट अपडेट मिलती रहें। और ट्यूबवेल ऑपरेटर की भी वैकेंसी की री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो उसमें भी आप लोग ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।